नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ मैं हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक दरभंगा में। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। आनंद बेकर्स, द फाइनेस्ट बेकरी शॉप, नाउ ओपेंड एट बेलवागंज लहेरिया सर्किल। आईएसओ प्रमाणित मेट्रो आईवीएफ सेंटर, बाकरगंज लहेरिया सराय दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का उच्चतम सफलता दर वाला आईवीएफ सेंटर, डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान रोग विशेषज्ञ। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद दरभंगा, रजिस्ट्रेशन आर ओपन फॉर द न्यू सेशन। ऑलमाइटी पब्लिक स्कूल, इमली बाजार नियर नेशनल सिनेमा दरभंगा एंड ऑलमाइटी पब्लिक स्कूल जूनियर, छोटी काजीपुरा दरभंगा। संस्कृति इंटरनेशनल गर्ल्स स्कूल नियर कंकाली मंदिर, रामबाग कैंपस दरभंगा, रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन ओपन। दरभंगा पुलिस को बड़ी कामयाबी, 11 शराब कारोबारी गिरफ्तार, भारी मात्रा में हुई शराब की बरामदगी। सभी अधिकारी और कर्मी हर हाल में हमेशा ऑन रखें अपना मोबाइल, जिलाधिकारी ने दिए निर्देश, कहा लापरवाही बर्दाश्त नहीं। पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंचे दरभंगा लोकसभा सीट से महागठबंधन प्रत्याशी अब्दुल बारी सिद्दीकी। मीडिया से बात में कहा, महागठबंधन के सभी घटक और हर एक कार्यकर्ता मेरे लिए महत्वपूर्ण है। ओमेगा स्टडी सेंटर के लगभग सभी विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण, पूरा सेंटर परिवार उत्साहित। निदेशक ने कहा, संस्थान ने बनाया नया रिकॉर्ड। एचएमबी स्टडी सर्किल केमिस्ट्री क्लासेस के विद्यार्थियों ने लहराया सफलता का परचम, शिक्षक एम.के. सिंह ने बढ़ाया बच्चों का उत्साह। दरभंगा जंक्शन पर चेकिंग के दौरान 2 बाल श्रमिक दलाल गिरफ्तार, 6 नाबालिग लड़के देखभाल के लिए एनजीओ के हवाले। दरभंगा स्टेशन पर अपराध की योजना बनाते 3 गिरफ्तार, कई संदिग्ध सामान बरामद। शानदार कार्यक्रमों के साथ चल रहा 2 दिवसीय मिथिला लोक उत्सव का भव्य आयोजन, जुट रही जानी मानी हस्तियां। और रोटरी क्लब विद्यापति ने लगाया मुफ्त हियरिंग चेकअप कैंप, जरूरतमंदों को मुफ्त बांटी सुनने की मशीन। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर में। किसने बनाया मुझको खास, दुल्हन बनने का एहसास, मैं तो चली किसना संग पिया की गली। किसना दुल्हनिया कलेक्शन, किसना जगाओ विश्वास प्यार का, पाओ विश्वास परिवार का। ग्लोइंग एंजल्स इंग्लिश स्कूल, रामबाग किला दरभंगा। CBSE curriculum, class play to 5th, co-education and class 6 to 10th only for girls, with hostel facilities, best in class infrastructure with smart classes, well maintained playground with indoor and outdoor games. Together we achieve the Completely English medium based on CBSE curriculum. Dr. RLR Public School, Sadar Thana Road, Darbhanga. A team of well-qualified and dedicated teachers, well-equipped library, physics, chemistry and bio labs. All classrooms with audio-visual facility, indoor and outdoor games for all-round development of your ward. मूवी देखिए बिल्कुल नए और अलग अंदाज में, सेंट्रली एयर कंडीशन 2K प्रोजेक्टर एवं वर्ल्ड क्लास सुविधाओं के साथ। मेंबर बने, घर बैठे टिकट बुक कराएं। ऑनलाइन बुकिंग के लिए chalcinema.com पर जाएं। रजनीश सिनेप्लेक्स, साहिल सिनेप्लेक्स, लाइट हाउस सिनेमा, लहेरिया सराय दरभंगा। बनिए पत्रकार, जुड़िए हमारे साथ। न्यूज टुडे दरभंगा को आवश्यकता है विभिन्न क्षेत्रों में रिपोर्टर की। यदि आप में है वो जुनून, हौसला और खुद की पहचान बनाने की चाहत, तो कीजिए हमें फोन। और समाचार अब विस्तार के साथ। दरभंगा पुलिस को बड़ी कामयाबी, 11 शराब कारोबारी हुए गिरफ्तार, भारी मात्रा में हुई शराब की बरामदगी। दरभंगा पुलिस को बड़ी कामयाबी,
गुप्त सूचना के आधार पर भारी संख्या में शराब कारोबारियों की हुई गिरफ्तारी, शराब की भी हुई बरामदगी। समकालीन अभियान के क्रम में बहेड़ी पुलिस द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर 11 शराब कारोबारियों की गिरफ्तारी की गई एवं 1 पिकअप, 1 स्कॉर्पियो एवं 1 स्कूटी समेत 9 मोबाइल बरामद किए गए हैं। 20,000 रुपये भी नकद बरामद किए गए हैं। तमाम जानकारी पत्रकारों को दी वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा बाबू राम ने। जी सर, शराब की बड़ी खेप पकड़ी गई है, 11 अपराधियों को भी गिरफ्तार किया गया है कारोबारी। सर क्या ने एसडीपीओ बेरीपुर के नेतृत्व में गुप्त सूचना के आधार पर छापामारी की और क्रम से 3 बार में कुल 11 लोगों की छापामारी करके 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 1 स्कॉर्पियो, 1 पिकअप, 1 स्कूटी गाड़ी बरामद की गई। इसके अलावा 20,000 रुपये नकद और लगभग 1300 लीटर शराब बरामद हुई है। ये एक ऐसा गैंग है जो हरियाणा से शराब मंगाता है। पूरी की पूरी जो शराब बरामद हुई है वो विदेशी शराब है और हरियाणा निर्मित है और हरियाणा से ही लाई गई है। जो एक स्कॉर्पियो गाड़ी मिली है उसमें से 2 लोग हरियाणा के रोहतक के रहने वाले हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है और ये पूरा गैंग वहीं से ऑपरेट कर रहा है। इसमें एक खेप जो है समस्तीपुर जिला का हथौड़ी थाना अंतर्गत एक शराब माफिया उसके यहाँ पहुँचाई जानी थी, जिसकी गिरफ्तारी के लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं और इनका और भी पता लगाया जा रहा है कि इन्होंने अपने क्षेत्र में और कहाँ कहाँ ये लोग शराब सप्लाई कर रहे थे और कौन कौन लोग इस नेटवर्क में जुड़े हुए हैं। चुनाव को भी सर प्रभावित कराने के लिए शराब का उपयोग किया जाता क्या है? हालांकि अभी चुनाव दूर है लेकिन सब तरह की संभावना बनी हुई है। अभी अगर इन पे हम लोग गिरफ्तारी नहीं करते, नियंत्रण नहीं लगाते तो संभव है कि चुनाव के दौरान भी ये इस तरह की स्मगलिंग करते और जिससे कि चुनाव को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। का पुराना ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी है सर। इनका आपराधिक इतिहास की जाँच कराई जा रही है। हालाँकि इसमें से एक का पता चला है कि उसका पहले भी शराब के कांड में जेल जा चुका है और बाकी लोगों की हम जांच कर रहे हैं। जो हरियाणा के 2 लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं, पहले भी कुछ ऐसे केस हुए हैं जहां हरियाणा से शराब लाने के मामले में FIR दर्ज है, उसमें भी हम लोग इनकी संलिप्तता की जांच कर रहे हैं कि पहले के केस में भी ये इन्वॉल्व तो नहीं है। पूरे नेटवर्क के सर सरगना कौन है, क्या वो गिरफ्तार हो गए हैं? अभी जो लोग गिरफ्तार हुए हैं इसमें कुछ लोग मंगाने वाले हैं और समस्तीपुर जिला का एक जो शराब माफिया जिसने खरीदारी के लिए ऑर्डर दिया था उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसके अलावा कुछ लोग इसमें ऐसे हैं जो फुटकर अपना हिस्सा लेकर इसमें आगे बेचते हैं, वो लोग गिरफ्तार हुए हैं। जो हरियाणा से जिसने शराब भेजी है उसके बारे में हम पता लगा रहे हैं कि वहाँ से भेजने वाला कौन है। हालांकि जो लेके आने वाले 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। शराब सर असली है या नकली? ये असली शराब देखने से प्रतीत हो रही है, हालांकि जांच के बाद ही पुष्टि हो पाएगी। लेकिन अभी तक का जो पहले की रिकवरीज हुई है उसके हिसाब से लगता है कि असली शराब है। अभी तक विदेशी शराब नकली पकड़ाने का भी इतिहास इधर हाल फिलहाल में नहीं मिला। कितना बड़ा नेटवर्क है इन लोगों का? ये यहाँ दिल्ली से या हरियाणा से कुछ लोग शराब भेजते हैं, कुछ लोग गाड़ी उपलब्ध कराते हैं और जो यहाँ के जो खरीदार हैं वो अपने बिचौलियों के माध्यम से शराब की खेप को यहाँ रिसीव करते हैं, फिर उनके ठिकाने तक लाई जाती है और फिर वो फुटकर विक्रेताओं को आगे बेचते हैं। उस नेटवर्क में तो काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, काफ़ी गिरफ्तारियाँ पिछले 2 महीने में हुई भी हैं और भी जो ऐसे लोग हैं उन पर हम लोग नज़र लगाए हुए हैं। जैसे जैसे एविडेंस मिलेगा सबकी गिरफ्तारी की जाएगी। कितने लोग अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हो? अभी इस मामले में 11 गिरफ्तार हुए हैं। कुछ और लोग हैं जो जिनको हम तलाश रहे हैं, उनके बारे में अभी जानकारी गिरफ्तारी से पहले देना ठीक नहीं है। थैंक यू। अजी सर गुस्सा देते सर एक सर खबर थी सर ना। अच्छा इनका सर बैट्समैन मत करें सर। एक बार वो जो 10 दिन सर दरभंगा में सर एसपी फर्जी एसपी। अच्छा तो 5 मिनट पहले ID ले लिया वो गाड़ी है दिन का हमारा बिहार में यह गाड़ी चाहिए। हाँ बताइए। करो ना, चल जो ना खोगा ना जी की में। हाँ जो ना नहीं करो मुझे का चीज करना जे नहीं है का गूगल नहीं है 4000 वाला नहीं खोगा नहीं कुछ नहीं खोला रही बात।
सभी अधिकारी और कर्मी हर हाल में हमेशा ऑन रखें अपना मोबाइल। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी ने दिए सख्त निर्देश, कहा लापरवाही बर्दाश्त नहीं। सभी अधिकारी और कर्मी को मोबाइल ऑन रखने का निर्देश। जिलाधिकारी दरभंगा ने सभी अधिकारी और कर्मियों को अपना अपना मोबाइल ऑन रखने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि प्राय ऐसा देखा जा रहा है कि कुछ अधिकारी और कर्मी का मोबाइल कभी कभी बंद रहता है, जिसके चलते उनसे संपर्क नहीं हो पाता है। कभी कभी मोबाइल रिसीव नहीं किए जाने की भी बातें दृष्टिगत हुई हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा आम निर्वाचन 2019 के अवसर पर निर्वाचन कार्य की तैयारी जोर शोर से चल रही है। ऐसे समय में किन्हीं के द्वारा मोबाइल को रिसीव नहीं किया जाना अथवा उसे ऑफ रखना घोर आपत्तिजनक एवं निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में असहयोग करने जैसा है, जो अत्यंत खेदजनक है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा जिले के सभी पदाधिकारी, चिकित्सक, तकनीकी पदाधिकारी और कर्मियों को अपना मोबाइल फोन हर हमेशा चालू हालत में रखने का निर्देश दिया है। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही को गंभीरता से लेने की चेतावनी भी दी गई है। पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंचे दरभंगा लोकसभा सीट से महागठबंधन प्रत्याशी अब्दुल बारी सिद्दीकी। मीडिया से बात में कहा, महागठबंधन के सभी घटक दल और हर एक कार्यकर्ता मेरे लिए महत्वपूर्ण। पूरे लाव लश्कर के साथ अपने समर्थकों के साथ गाड़ियों के काफिले के साथ दरभंगा पहुंचे महागठबंधन के दरभंगा लोकसभा सीट से प्रत्याशी आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी। लोगों ने जमकर किया स्वागत। मीडिया से बात करते हुए अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि वे महागठबंधन के उम्मीदवार हैं। महागठबंधन के हर घटक दल के नेता और कार्यकर्ता सभी महत्वपूर्ण हैं उनके लिए। अध्यक्ष दत्ता जी, आपसे अनुरोध है कि आप मंच पर आवे। हम पार्टी के जिला अध्यक्ष दत्ता जी, आपसे अनुरोध है कि आप मंच पे। महागठबंधन के जिला अध्यक्ष से अनुरोध करते हैं कि आप मंच पे पहुंचे। आप लोग अपना जगह ग्रहण कर ले। महागठबंधन के सभी अध्यक्ष भाइयों से आग्रह है, बात ऐसा है कि महागठबंधन ने मुझे उम्मीदवार बनाया है और महागठबंधन ने मुझ पर विश्वास किया है। तो एज ए प्रत्याशी हम सिंबल ऑफ द महागठबंधन है। इसका कतई मतलब नहीं होता है कि हमारे और जो साथी हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है। सारे के सारे साथी, चाहे ब्लॉक के हों, पंचायत के हों, जिला के हों, ये सारे का अपना महत्व है। तो पार्टी ने और महागठबंधन ने जो मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है, उनके प्रति हमारा आभार है, धन्यवाद है। और मैं पूरा यकीन दिलाता हूं कि उनके विश्वास पे खड़ा उतरूं। जो आरजेडी खेमा है उसका एक बड़ा तबका आपके टिकट मिलने से नाराज भी चल रहा है, उसको कैसे मना पाएंगे? देखिए, ऐसा है कि जब टिकट का समय आता है तो बहुत लोग उम्मीदवार बनते हैं, उसमें से किसी एक ही को टिकट मिलता है, बहुत सारे लोग छूट जाते हैं, मगर वे सब हमारे साथी हैं। और इसको कभी भी इस तरह का प्रतिष्ठा नहीं बनाना चाहिए कि मुझको नहीं मिला उनको मिल गया। तो पार्टी से हम जब जुड़े हुए हैं, पार्टी के नीति और सिद्धांतों से जुड़े हुए हैं, पार्टी के विचारों से जब हम जुड़े हुए हैं, पार्टी के जो नेता के प्रति जब हमारी आस्था है, तो नेता का लिया गया निर्णय सर्वोपरि है। सर, उनका कहना है कि बोल रहे हैं कि हम मुस्लिम बिहार के सबसे बड़े मुस्लिम के लीडर हैं और हमको इग्नोर करने से
तमाम मिथिलांचल बिहार के सभी सीटों पर असर पड़ेगा और खासतौर से दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सीतामढ़ी तक इसका व्यापक असर दिखेगा। मुस्लिम वोट जो है वो आरजेडी से कट जाएगा। उन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बातें कही है। अब ऐसा है कि उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा वो हमने सुना नहीं। आपको क्या लगता है कि उन्होंने अगर ऐसा कहा तो ये सही है? क्या मुस्लिम वोट सिद्दीकी साहब से कट जाएगा? अभी अब्दुल बारी सिद्दीकी भी चाहें, समझा कि नहीं, या कोई कद्दावर नेता भी चाहे तो वसूलों में चुनाव एक तरफ जो है वो धारा है जो संविधान को तोड़ना मरोड़ना चाहते हैं, एक तरफ वे लोग हैं जो कहते हैं कि यह देश उनकी बपौती है, एक तरफ वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि साहब ये आखिरी चुनाव है, आगे 2024 में चुनाव नहीं होगा। तो उसके विपरीत जो लोकतंत्र में आस्था रखने वाले लोग हैं, संविधान में आस्था रखने वाले लोग हैं, संविधान में की दरभंगा लोकसभा सीट से एनडीए उम्मीदवार गोपाल जी ठाकुर लोगों से लगातार मिल रहे हैं और उन्हें 5 अप्रैल को अपने नामांकन कार्यक्रम में आने का न्योता दे रहे हैं। दरभंगा लोकसभा सीट से एनडीए प्रत्याशी गोपाल जी ठाकुर ने जगह जगह घूमकर जनसंपर्क किया और 5 अप्रैल को अपने नामांकन कार्यक्रम में शामिल होने का सबों को न्योता दिया। ठाकुर जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। वीर गोपाल जी ठाकुर जी जिंदाबाद, मिथिला जिंदाबाद, वीर गोपाल जी ठाकुर जी जिंदाबाद। क्या कहें आज क्षेत्र क्या उद्देश्य है? आज एनडीए कार्यकर्ताओं की बैठक जगह जगह माननीय विधायक श्री संजय सरावगी जी रखे हुए हैं, उसमें हम जा रहे हैं, आशीर्वाद लोगों से ले रहे हैं, यही कहना है। नामांकन यात्रा हम लोग के जो राजा गठबंधन के प्रत्याशी श्री गोपाल जी ठाकुर हैं, 5 तारीख को उनका नामांकन होना है। सुबह 9:30 बजे 10 बजे से हम लोग विश्वविद्यालय कैंपस से निकलेंगे, वहाँ मनोकामना मंदिर के बगल से, और पूरे शहर का भ्रमण करते हुए नामांकन जो है गोपाल जी ठाकुर करेंगे। तो आज सबको घूम घूम कर अपने मतदाताओं को, कार्यकर्ताओं को वह निमंत्रण दे रहे हैं, हकार दे रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। और पूरे जिले में एक अभूतपूर्व माहौल है कि एक सामान्य कार्यकर्ता को राजा गठबंधन ने टिकट दिया है। जिस तरह नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, एक चाय वाला का बेटा देश का प्रधानमंत्री बना और पूरे विश्व में भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाया, उसी तरह दरभंगा लोकसभा क्षेत्र से किसान का बेटा जो पार्टी का बूथ अध्यक्ष रहा है, वह संसदीय क्षेत्र से पार्टी ने टिकट दिया है। और भारतीय जनता पार्टी में ही यह संभव है, राजा गठबंधन में ही संभव है कि एक सामान्य नेता को, सामान्य कार्यकर्ता को लोकसभा का टिकट दिया है। तो एक किसान का बेटा जाके पार्लियामेंट में, लोकसभा में मिथिला का परचम लहराएगा, मिथिला की बात रखेगा और पूरा अभूतपूर्व माहौल है। सब लोगों को आपके माध्यम से भी हम लोग निमंत्रण दे रहे हैं कि एक कार्यकर्ता को पार्टी ने टिकट दिया है, इस नामांकन यात्रा में आप सभी लोग आशीर्वाद देने के लिए आवे। ठाकुर जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नारा दियो, नारा दियो। वीर गोपाल जी ठाकुर जी जिंदाबाद, वीर गोपाल जी ठाकुर जी जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। गोपाल जी को सब लोग आइए सुषमा भाई, वीर गोपाल जी ठाकुर जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुबह बजे से पटना सराय अपन के ओमेगा स्टडी सेंटर के लगभग सभी विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में हुए हैं उत्तीर्ण। इंटरमीडिएट का रिजल्ट आने से पूरा सेंटर परिवार काफी खुश है, उत्साहित है।
बिहार इंटरमीडिएट 2019 का रिजल्ट प्रकाशित होने के साथ ही ओमेगा स्टडी सेंटर दरभंगा के बच्चों ने एक बार फिर से बेहतरीन रिजल्ट देते रहने की अपनी परंपरा को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया। संस्थान के लगभग सारे बच्चों ने परीक्षा में प्रथम श्रेणी हासिल की एवं विशेष तौर पर आयशा आयुबी 89.6%, विनीत कुमार 88%, श्रेया निधि 88%, खुशबू झा 86.4%, सूफिया परवीन फातिमा 84.6%, प्रज्ञा भारती 83.6%, कृष्ण कुमार 83.4%, अंकित कुमार 83.4%, सृजन 82.2%, सोनम 83%, साक्षी कुमारी 82% सहित सैकड़ों बच्चों ने प्रथम श्रेणी में सफलता अर्जित कर मिथिलांचल के साथ साथ संस्थान का नाम और मान दोनों बढ़ाया है। संस्थान के निदेशक सुमन कुमार ठाकुर ने बताया कि इस वर्ष का परीक्षा परिणाम काफ़ी उत्साहवर्धक है और संस्थान के बच्चों ने विषयवार सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त कर रिकॉर्ड कायम किया है। निदेशक श्री ठाकुर ने बताया कि सफलता का श्रेय बच्चों के कठिन परिश्रम एवं संस्थान के अनुभवी शिक्षकों के उचित मार्गदर्शन के साथ साथ एमडी सुमित कुमार चौबे को जाता है। आज के दिन तो खुश हो गए। मैं अपनी कामयाबी का श्रेय अपने फादर्स, मदर्स एंड टीचर्स को देना चाहूँगी। एंड मैंने तैयारी जो की बहुत मेहनत से की, इसके पीछे बहुत लोगों का हाथ था, हमारे टीचर्स का, हमारे पेरेंट्स का, जिन्होंने मुझे आखिरी मौके में भी बहुत हिम्मत दिलाने की कोशिश की। मैंने 446 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं आउट ऑफ 500 एंड 89.2% आए मुझे। ज़्यादा मार्क्स मुझे 95 आए केमिस्ट्री में। आई वॉन्ट टू बी ए डॉक्टर। क्या नाम हुआ? आयशा। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ और मैं सीएम साइंस कॉलेज से मैंने 88.2 मार्क्स गेन किया अपने मार्क्स एग्ज़ाम में। और मैं अपने सफलता का सारा श्रेय यहाँ के फैकल्टीज़ को देना चाहती हूँ, जिन्होंने इतना अच्छा पढ़ाया और हम लोग को योग बनाया कि हम लोग इतना अच्छा मार्क्स ला पा रहे हैं। और मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मैंने नीट का फॉर्म भरा है और मैं डॉक्टर श्रेया निधि। हमारी सफलता का श्रेय ओमेगा के शिक्षक, मैनेजमेंट और हमारे माता पिता का आशीर्वाद सभी को जाता है। यहाँ के टीचर सारे कंसेप्ट क्लियर करवा के स्टडी करवाते हैं और काफ़ी प्रैक्टिस भी करवाते हैं, जिसकी वजह से आज ये रिजल्ट हो पाया है। इसके लिए मैं ओमेगा के मैनेजमेंट को धन्यवाद देना चाहूँगा। ये बहुत खुशी का अवसर है। वैसे भी प्रत्येक वर्ष हम लोग हर एक एग्ज़ाम में बेहतरीन रिजल्ट देने की कोशिश करते हैं और हमारे बच्चों का ये अथक परिश्रम है कि हर वर्ष हम लोगों के मान और सम्मान में बढ़ोतरी बच्चों के मेहनत के द्वारा किया जाता है। तो बेहद खुशी का क्षण है। हम लोग बहुत खुश हैं। हमारे बच्चों ने 89% तक अंक प्राप्त किया है, 88% पे कई बच्चे। और इस बार विशेष रूप से मैं बधाई देना चाहूँगा बिहार इंटरमीडिएट काउंसिल को, जिन्होंने इतने अच्छे रिजल्ट का प्रकाशन किया। और विशेष तौर पे मैं ये कहना चाहूँगा कि इस रिज़ल्ट में खास ध्यान देने वाली बात यह है कि आप सब्जेक्ट वाइज अगर देखेंगे तो 95% हमारे मैथ्स में कई बच्चों का है, 92% से ऊपर बायोलॉजी में मार्क्स है, 95% से ऊपर केमिस्ट्री में मार्क्स है। मतलब सब्जेक्ट वाइज हमारे बच्चों ने बहुत बेहतर किया है। तो इन सारे बच्चों को उनके उज्ज्वल भविष्य और बेहतर भविष्य के लिए हम लोग शुभकामना देते हैं। साथ ही जितने भी सम्मानित अभिभावकगण हैं मिथिलांचल के, जिनके भरोसे के कारण ओमेगा को ये मुकाम हासिल हुआ है, उनसे फिर से हम उनको धन्यवाद देते हुए भरोसा दिलाना चाहते हैं कि आगे भी उनका भरोसा इसी तरह कायम रहे और ओमेगा नित नई ऊंचाइयों को छूता जाएगा। और विशेष रूप से हमारे इन सारे बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद जो अपने दिन रात के अथक मेहनत से इस मुकाम को हासिल किए हैं। इनके सारे शिक्षकगण जिन्होंने उचित मार्गदर्शन में, इनका स्नेहिल वातावरण में इनको सजाया है, और हमारे एमडी सर, सुमित सर, जिनके कुशल मैनेजमेंट के नेतृत्व में
बच्चों ने और शिक्षकों ने ओमेगा को आज ये दिन दिखाया है और इतने खुशी के क्षण को हम लोग आपस में शेयर करते हैं। बहुत अच्छा माहौल है, बहुत खुशी महसूस हो रही है और साथ ही साथ हमारे बच्चों ने जो मार्क्स लाया है बिहार बोर्ड में, ओमेगा में लगभग 10 बच्चों ने ऐसा काम किया है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो में 90 से ज़्यादा स्कोर किया है। 95 हाईएस्ट स्कोर गया है। साथ ही साथ बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस और बच्चों का अपने टीचर के ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस, यानी कि बच्चों के ऊपर जो टीचर का विश्वास था, टीचर के ऊपर जो बच्चों का भरोसा था, दोनों साथ साथ काम किया है। साथ ही साथ हमारे डायरेक्टर सर का जो मार्गदर्शन था, उनके द्वारा जो बनाया गया एकेडमिक प्लान था, उनके द्वारा जो बनाया गया सिस्टमेटिक टेस्ट प्लान था, सबका बेनिफिट बच्चों को मिला है। और सबसे ज़्यादा थैंक्स उन पेरेंट्स को जिन्होंने 2017 में भरोसा करके अपने बच्चों का एडमिशन ओमेगा दरभंगा में करवाया था। और इसके साथ साथ धन्यवाद हमारे सारे स्टूडेंट को, गर्ल्स में आयशा अयूबी, बॉयज़ में विनीत, साथ में श्रेया निधि, या जो भी बच्चे हैं हमारे यहाँ बिहार बोर्ड से। अभी तक जहाँ तक हमें न्यूज़ मिली है, इसमें एक भी बच्चा ऐसा नहीं बोला है कि उनका स्कोर 60% से नीचे आया है। सब बच्चे फर्स्ट क्लास से पास आउट हैं और लगभग 50 से ज़्यादा बच्चा 80% से ज़्यादा स्कोर किया है। हाईएस्ट स्कोर 90% तक अभी के जब तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार ओमेगा में दरभंगा में बच्चों का रहा है। HMB स्टडी सर्किल केमिस्ट्री क्लासेस के विद्यार्थियों ने लहराया है सफलता का परचम। इंटरमीडिएट का परीक्षा परिणाम आते ही मिथिलांचल के विद्यार्थियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। अपने अपने परीक्षा परिणामों से उत्साहित विद्यार्थी अब नई और ऊंची उड़ान भरने की तैयारी में हैं। HMB स्टडी सर्किल नाका नंबर 5 चौबे लॉज के विद्यार्थियों ने भी अपनी सफलता का परचम लहराया है। शिक्षक MK सिंह ने लगातार बच्चों को उत्साहित करते हुए उन्हें मुकाम तक पहुंचाया और बच्चों ने उनके साथ मिलकर खुशियां बांटी। बच्चों को मिठाई खिलाकर शिक्षक MK सिंह ने उत्साहित किया। रविवार को मैंने जो तैयारी किया उनका श्रेय तो सबसे पहले मैं अपने माता पिता को देना चाहूँगा। और रही बात टीचर का, तो HMB सर का बहुत सहयोग मिला, जिनके मार्गदर्शन पर हम इतना अच्छा कर पाए। और गुरुजी को देना चाहता हूँ। जहाँ तक की बात रही कि हमें यह अच्छा मार्क्स आया, उसमें से HMB सर का बहुत बड़ा योगदान है। सफलता का श्रेय हम अपने माता पिता और गुरुजन को देना चाहेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत अच्छी भूमिका निभाए हैं। और केमिस्ट्री में हमारा बहुत अच्छा मार्क है, 92 है, जो कि HMB सर के पास पढ़ते थे। जी, मैं अपना सफलता का श्रेय अपने माता पिता और अपने जितने भी शिक्षक हैं जिसके पास हम पढ़ाई किए उनको देते हैं। और ख़ासकर जो मेरे HMB सर है केमिस्ट्री के, उनके यानी उसके जो मार्गदर्शन, जो हम लोगों को कुछ यानी स्वागत भी करते थे डंडे से और कुछ आशीर्वाद देते थे, उसके द्वारा हम लोग इस मुकाम पे पहुँचे, यानी इतना नंबर ला चुके हैं। यानी मेरा केमिस्ट्री में 90 नंबर है सर के सहयोग से। मैं अपने सफलता का श्रेय अपने सबसे पहले माता पिता और अपने गुरु चाहता हूँ। अपने सफलता का श्रेय माता पिता और HMB सर को देना चाहता हूँ, जो हमें पढ़ने के लिए काफ़ी प्रेरित करते थे, जिसके कारण मैं केमिस्ट्री में 92 मार्क्स लाया, ओवरऑल 428 मार्क्स। मैं अपनी सफलता का श्रेय पहले अपने मम्मी पापा, इसके बाद गुरुजी को देना चाहूँगा, जिसमें HMB सर का बहुत मुख्य योगदान रहा है। सर हमको कई बार मारे भी हैं, जिससे सर से थोड़ा कभी कभी मन हो जाता है कि छोड़ दें, लेकिन फिर भी गुरुजी के पास आकर पढ़ते थे। मेरा केमिस्ट्री में 90 मार्क्स है, टोटल है 446 मार्क्स। मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने अब्बू मम्मी और सर को देना चाहूँ, और खासकर भैया ने मुझे गाइडेंस दिया और अच्छी मतलब मैंने मार्क्स ले पाया। और सर ने बहुत ही मतलब एक्सपीरियंस है सर के पास, 18 ईयर का शायद। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने बहुत अच्छे से मार्क्स ले पाया। बिल्कुल सही आपने कहा। जिस तरह से मालिक को खुशी मिलती है जब बगिया में बहुत सारे फूल खिलते हैं, उसी तरह साल भर का मेहनताना लगता है जैसे हम लोग को मिला है। हमारे छात्रों ने कड़ी मेहनत की और बहुत अच्छा रिजल्ट लाया है, जिससे हम बहुत प्रसन्न हैं, खुश हैं, गर्व है हमें अपने छात्रों पर। इन्होंने मेहनत करके अपने माता पिता के साथ गुरुजनों का भी नाम रोशन किया है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे।
खरीदना है फोन तो चलिए रोली मोली मोबाइल। आइए भटियारी सराय मारवाड़ी कॉलेज गेट के सामने दोनार रोड दरभंगा में सैमसंग, ओप्पो, वीवो, MI, रेडमी, रियलमी, टेक्नो, माइक्रोमैक्स एवं सभी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्मार्टफोन बजाज फाइनेंस द्वारा लोन पर पाइए फोन और हर फोन पर गिफ्ट। अपने बच्चों को बनाएं एक बेहतर इंसान, फिर मंजिल खुद आएगी उनके पास, क्योंकि हम देंगे आपका साथ। राज कोचिंग सेंटर 22 नंबर गुमती से पूरब, बलभद्रपुर, नवटोल, लहरिया सराय, दरभंगा। क्लास 1 से 10th तक की गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई, CBSE, ICSE एवं बिहार बोर्ड के छात्र छात्राओं के लिए बेसिक नॉलेज को मजबूत करने पर खास ध्यान, विषय विशेषज्ञों द्वारा पढ़ाई, फ्री एडमिशन। इंक्वायरी टाइम सुबह 10 बजे से संध्या 5 बजे तक। डायरेक्टर आनंद कुमार झा। दरभंगा में पहली बार GK और GS पढ़िए ट्रिक के माध्यम से मिथिलांचल का गौरव। अचीवर्स पॉइंट बाय जी कुमार, सिटी कार्ट मॉल के सामने, शाही कॉम्प्लेक्स की दूसरी मंजिल पर, बेंता, लहरिया सराय, दरभंगा। करिए तैयारी रेलवे, CRPF, ASM, TC, CC, SSC, आर्मी और बिहार पुलिस दारोगा सचिवालय सहायक की अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन में। पिछले वर्ष बिहार पुलिस बैच में 21 में से 15 सफल। फ्री एडमिशन। In the field of education, a name to trust upon, Harrow English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. शैलेंद्र झा, प्रिंसिपल। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा पुलिस को बड़ी कामयाबी, 11 शराब कारोबारी गिरफ्तार। भारी मात्रा में हुई शराब की बरामदगी। सभी अधिकारी और कर्मी हर हाल में हमेशा ऑन रखें अपना मोबाइल। जिलाधिकारी ने दिए निर्देश, कहा लापरवाही बर्दाश्त नहीं। पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंचे दरभंगा लोकसभा सीट से महागठबंधन प्रत्याशी अब्दुल बारी सिद्दीकी। मीडिया से बात में कहा, महागठबंधन के सभी घटक और हर एक कार्यकर्ता मेरे लिए महत्वपूर्ण है। ओमेगा स्टडी सेंटर के लगभग सभी विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। पूरा सेंटर परिवार उत्साहित। निदेशक ने कहा, संस्थान ने बनाया नया रिकॉर्ड। HMB स्टडी सर्किल केमिस्ट्री क्लासेस के विद्यार्थियों ने लहराया सफलता का परचम। शिक्षक MK सिंह ने बढ़ाया बच्चों का उत्साह। दरभंगा जंक्शन पर चेकिंग के दौरान 2 बाल श्रमिक दलाल गिरफ्तार। 6 नाबालिग लड़के देखभाल के लिए NGO के हवाले। दरभंगा स्टेशन पर अपराध की योजना बनाते 3 गिरफ्तार। कई संदिग्ध सामान बरामद। शानदार कार्यक्रमों के साथ चल रहा 2 दिवसीय मिथिला लोक उत्सव का भव्य आयोजन। जुट रही जानी मानी हस्तियां। और रोटरी क्लब विद्यापति ने लगाया मुफ्त हियरिंग चेकअप कैंप। जरूरतमंदों को मुफ्त बांटी सुनने की मशीन। दरभंगा जंक्शन पर चेकिंग के दौरान 2 बाल श्रमिक दलाल हुए गिरफ्तार। 6 नाबालिग लड़के देखभाल के लिए NGO के हवाले। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर RPF पोस्ट दरभंगा के अधिकारी और जवान, सभी पोस्ट कमांडर दरभंगा विनोद कुमार विश्वकर्मा के साथ चेकिंग और निगरानी की। 6 नाबालिग लड़कों को संदेहास्पद अवस्था में पूछताछ काउंटर के पास बैठे देखा। पूछताछ करने पर 2 लोगों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये लोग काम कराने के लिए भटिंडा पंजाब उन्हें ले जा रहे हैं, जिस पर दोनों बाल श्रमिक दलालों को पकड़कर पूछताछ करने पर उन्होंने अपना पता गोविंद ठाकुर उम्र 34, पेशर महेंद्र ठाकुर और दूसरा सत्यनारायण मेहता उम्र 34, पेशर सीताराम मेहता, दोनों का पता साकिनपल पोस्ट हुलास वार्ड नंबर 2 क्रमशः 11 और 12 थाना राघोपुर जिला सुपौल बताया गया। अपना दोष भी उन्होंने स्वीकार किया। सभी कागजी कार्रवाई करते हुए दोनों दलालों को अग्रिम कानूनी कार्रवाई हेतु GRP दरभंगा अग्रसारित कर दिया गया। सभी बच्चों को बेहतर उपस्थापन और देखभाल हेतु दरभंगा नारायणी सेवा संस्थान को सुपुर्द कर दिया गया। दरभंगा स्टेशन पर अपराध की योजना बनाते 3 गिरफ्तार। कई संदिग्ध सामान भी हुए बरामद। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर चेकिंग और निगरानी के दौरान प्लेटफॉर्म नंबर 1 के उत्तरी छोर में संदिग्ध अवस्था में 3 व्यक्तियों को अपराध की योजना बनाते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। फिलहाल इन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
शहीद कॉमरेड चंदू और श्यामलाल यादव को दी गई श्रद्धांजलि। दरभंगा में शहीद कॉमरेड चंदू और श्यामलाल यादव को दी गई श्रद्धांजलि। भाकपा माले इंसाफ मंच कार्यकर्ताओं नेताओं की बैठक भूषण मंडल की अध्यक्षता में हुई, जिसमें जेएनयू के पूर्व अध्यक्ष शहीद चंद्रशेखर और श्याम नारायण यादव को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शानदार कार्यक्रमों के साथ चल रहा है 2 दिवसीय मिथिला लोक उत्सव का भव्य आयोजन। जुट रही जानी मानी हस्तियां। मिथिला लोक संस्कृति मंच के तत्वावधान में चल रहा है मिथिला महोत्सव का भव्य आयोजन। कई कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं इसमें। और वही क्रम में मैत्रेयी गार्गी आत्मा के बारे में प्रश्न करे छे। प्रसंग ले हैं जे गार्गी लीड कर और जते विद्वान पुरुष विद्वान है जो लोग अपन संबोधन करे। स्वागत सबसे पहले मंच पर महानुभाव उपस्थित मैथिली जन समुदाय विलंब में भेल लेकिन एनो समय से आबि गेल के बसावनी के एखन जादू भेल सब नेतृत्व देल के हैं ई हम सब बुझे छिए। 10वीं में बेटा कविता पढ़े छलिए मैथिली के, ओइमे आचार्य शंकर के जवन आगमन भेलै मिथिला में तो वो 2 लाइन छै जे शंकर सस्मित कैलन प्रदेश मिथिला, शंकर सस्मित कैलन प्रवेश मिथिला प्रदेश में भाव मत निज शिष्य संग मन में उमंग उल्लसित सतत पुलकित हर्षित कैलन भारत लोचन के नमस्कार। तो ओइ में कवि मिथिला के भारत के लोचन कहल। लोचन एहि द्वारे कहलखिन है जे वैदिक काल से वेद से लकर एखन तक मिथिला के एहन योगदान है जे अविस्मरणीय है। पूरा भारतवर्ष पूरा विश्व कोई योगदान से लाभान्वित हो रहा है। विद्यापति ने लगाया मुफ्त हियरिंग चेकअप कैंप, जरूरतमंदों को मुफ्त बांटी सुनने की मशीन। रोटरी क्लब विद्यापति ने लगाया मुफ्त हियरिंग चेकअप कैंप और गरीब जरूरतमंदों को बांटी मुफ्त सुनने की मशीन। रोटरी क्लब ऑफ विद्यापति के अध्यक्ष प्रकाश कुमार ने बताया कि मुफ्त चेकअप कैंप साई हियरिंग एंड केयर काली मंदिर के सामने हॉस्पिटल रोड लहरियासराय में लगाया गया। इसका शुभारंभ डॉक्टर M.K. बोस ENT विभागाध्यक्ष DMCH एवं रोटेरियन डॉक्टर गौरी शंकर झा असिस्टेंट गवर्नर 2019-2020 ने संयुक्त रूप से किया। डॉक्टर M.K. बोस ने रोटरी क्लब विद्यापति को स्पेशलाइज कैंप के लिए बधाई दी और कहा कि मेडिकल कैंप तो सभी लोग लगाते हैं पर स्पेशलाइज हियरिंग पर कम ही लोग सोचते हैं। डॉक्टर गौरी शंकर झा ने कहा कि पीड़ित मानवता की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। रोटरी क्लब विद्यापति इतने कम समय में नया क्लब होते हुए भी शहर में जिस तरीके से समाज सेवा से जुड़े हुए काम कर रहा है वह तारीफ के काबिल है। रोटरी क्लब विद्यापति के अध्यक्ष प्रकाश कुमार ने बताया कि लोग लगातार समाज सेवा के क्षेत्र में रोटरी क्लब के माध्यम से कार्य कर रहे हैं। वे लोग तो
आगे फिर ये बताइए कहाँ है? मैं साई हियरिंग एंड केयर आई हूँ। क्या किस काम से हैं? यहाँ मैं अपनी नानी को दिखाने आई हूँ। देखिए ये मुफ्त में दिया जाएगा, इस पर आपका क्या है ओपिनियन? जी ये मुफ्त में दिया जाएगा और मैं इसके लिए थैंक्स बोलती हूँ डॉक्टर्स को और स्पेशली रोटरी क्लब ऑफ विद्यापति की ओर से जो ये किया गया है, इसके लिए मैं थैंक्स बोलती हूँ उनको। खुशी जाहिर होगी कि जो नहीं सुन पा रहे थे वो सुन रहा है। रोटरी क्लब विद्यापति के द्वारा डॉक्टर रोशन जी के तत्वाधान में उनके द्वारा स्पॉन्सर किया जा रहा है ये, और आज लगभग 50 पेशेंट का अभी तक रजिस्ट्रेशन हो चुका है और अभी कैंप अभी शुरू नहीं हुआ, अभी कैंप शुरू होगा और लोगों को जो है कि ये वाद्य यंत्र दिया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कोई भी अंग मनुष्य के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ होता है, चाहे वो हाथ हो, पैर हो, नाक हो, कान हो, कोई भी चीज़ बहुत जरूरी होता है। अगर किसी के पास आँख नहीं है, किसी के पास कान नहीं है, तो वो सबसे सेंसिटिव ऑर्गन शरीर में माना जाता है। और रोटरी क्लब विद्यापति का जो आज का ये काम है, जिसके माध्यम से अति गरीब लोगों को, अति पिछड़े लोगों को जो ये वाद्य यंत्र दिया जा रहा है, जिसके सहारे से वो यंत्र लगाने के साथ ही सुनना शुरू कर देंगे, ये बहुत ही बधाई के पात्र हैं रोटरी क्लब विद्यापति। जितना इन लोगों को बधाई दिया जाए, साधुवाद दिया जाए, वो कम होगा। और हमने इन लोगों से आने के बाद ही तुरंत कहा इन लोगों से कि इस चीज़ को आगे भी कंटिन्यू रखेंगे ये लोग। ये नहीं कि एक साल इसको कर लिए, एक समारोह बना लिए, आपको बाइट दे दिए, उनको बाइट दे दिए, इसको ये नहीं, इसको एक काम के रूप में लेना है कि अगर इस साल 50 हुआ तो अगले साल 100 हो, उसके बाद 150 हो, अगले बार 200 हो। ये एक बड़ा प्रोजेक्ट के रूप में रोटरी क्लब विद्यापति के रूप का जो ये कहलाएगा। और आने वाला समय में एक सिग्नेचर प्रोजेक्ट कि रोटरी क्लब विद्यापति को लोग जाने कि हाँ, अगर वाद्य यंत्र लगाना है तो रोटरी क्लब विद्यापति में एक कैंप होगा, इस महीने में होगा और हमको वहाँ विद्यापति में जाकर के अपना वाद्य यंत्र लगाना है। लोगों में, जनमानस में ये मैसेज जाए, तभी रोटरी क्लब विद्यापति का आज का ये जो कैंप है वो सार्थक होगा। हाँ सुनो रोशन जी चादर का लिए चादर लिए थाली क्या हुआ? थाली छोटे पकड़ यहाँ से जाओ, सबको आएंगे इधर। इससे बढ़िया काम और कुछ नहीं हो सकता। ये जो रोटरी विद्यापति क्लब ने जो आज शुरुआत की है, मैं इसको सराहना करता हूँ, क्योंकि बड़े आदमी तो कहीं भी इलाज करा लेते हैं और कहीं भी उसको यंत्र मिल जाता है, खरीद लेते हैं, मगर अगर दबे कुचले तबके के लोग को अगर इस तरह के सहारा मिले और उससे उसको फ़ायदा हो, तो ये सच्चे में एक भगवान की सेवा है, मरीजों की नहीं। हम इसकी हार्दिक सफलता भगवान से प्रार्थना करते हैं और चाहते हैं कि इस तरह के कार्यक्रम होते ही रहें और लोग को ये जागरूकता भी की जाए कि किस किस कारण से बहरापन होता है, इसकी भी हो। बहुत अच्छी काम हुआ, हम इसके दिल से सराहना करते हैं और इस तरह से NGO या रोटरियन जब इसमें शामिल होंगे तभी ये सफलता की ऊंचाई तक पहुंच पाएंगे। अपना शुभ नाम? मेरा शुभ नाम डॉक्टर मिलन कुमार बोस, विभागाध्यक्ष नाक कान गला विभाग, दरभंगा मेडिकल कॉलेज। रोटरी क्लब ऑफ विद्यापति लगातार चिकित्सा के क्षेत्र में हमेशा कैंप लगाती रही है। इससे पहले हम लोग हार्ट का ऑपरेशन करवाए 10 लोगों का फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें 5-5 लाख एक पेशेंट पे लगा। उसके बाद और भी जनरल कैंप लगाए। आज हमारा स्पेशलाइज कैंप है, जो कान के से कम सुनते हैं, जो श्रवण शक्ति जिनकी कम है, उनको जो है हम लोग चेकअप कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसके बाद जिनको ज़रूरत है, सब ज़रूरतमंद को जो है हम लोग कान की मशीन फ्री में देंगे। अभी तो कितने को दे रहे हैं बाकी? अभी हमारे पास जो है 35 लोगों का अभी रजिस्ट्रेशन आप लोग के सामने हो गया है और भी जैसे आएंगे 3 बजे तक हम लोग हैं यहाँ पे आज कैंप में। जितने भी लोग आएंगे सबको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मशीन दिया जाएगा।
ऐसे ही फोटो ब्लड प्रेशर हाँ वो कभी कभी है। मेडिक्लेम जो लोग नहीं ले रहा है, चाहे पढ़ा लिखा वर्ग ही, लेमन छोड़ दीजिए, पढ़ा लिखा वर्ग भी जो नहीं लेता है, क्यों नहीं लेता है? कॉन्शियसनेस नहीं है उसके लिए, इसीलिए। सर जो 8000 से स्टार्टिंग होता है सर, और लिमिट उसका नहीं है? लिमिट अप टू 4 लाख। अप टू 4 लाख? 4 लाख वाला को में भी ये जो साथ में ये कैरी करना पड़ता है? नहीं कैसे आप सब बहुत अच्छा हमको तो अभी तक की जितनी भी है, कम भी हो चाहे ज़्यादा भी बोलते हैं, वो हमको बहुत अच्छा सुनाई दे रहा है। इसमें कोई डिफेक्शन नहीं है मेरे लिए। कभी कभी मेरे पास होता है। पूरा स्पष्ट। आपको कैसा लगा अब जो मशीन? नहीं अभी अच्छा, बहुत अच्छा मशीन लगा। और मशीन लगने के पहले नहीं बहुत अच्छा है। मशीन लगाने से धन्यवाद देते डॉक्टर साहब। हाँ, मशीन लगाने से फ्लैश माने इसकी जो आवाज़ है और ये आवाज़ को जो सुनने के लिए हमारे पास में यानी कम में और ज़्यादा कोई हमारे पास तकलीफ नहीं है, दिक्कत नहीं है, नो ट्रबल्स हमारे पास। स्पष्ट आवाज़ सुनाई दे रही है। यहाँ लेने के लिए किसी तरह कोई शुल्क भी लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। पैसा भी लगा है? हाँ नहीं अभी ना, फ्री में मिला आपको? नहीं अभी तक तो कुछ नहीं लगा मुझे। फ्री में मिला? हाँ फ्री में मिला। क्या नाम है आपका? दिनेश चंद्र झा। ये अब तक के समाचार, विदा लेंगे आपसे। नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा पुलिस को बड़ी कामयाबी, 11 शराब कारोबारी गिरफ्तार, भारी मात्रा में हुई शराब की बरामदगी। सभी अधिकारी और कर्मी हर हाल में हमेशा ऑन रखें अपना मोबाइल, जिलाधिकारी ने दिए निर्देश, कहा लापरवाही बर्दाश्त नहीं। पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंचे दरभंगा लोकसभा सीट से महागठबंधन प्रत्याशी अब्दुल बारी सिद्दीकी, मीडिया से बात में कहा महागठबंधन के सभी घटक और हर एक कार्यकर्ता मेरे लिए महत्वपूर्ण है। ओमेगा स्टडी सेंटर के लगभग सभी विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण, पूरा सेंटर परिवार उत्साहित। निदेशक ने कहा संस्थान ने बनाया नया रिकॉर्ड। HMB स्टडी सर्किल केमिस्ट्री क्लासेस के विद्यार्थियों ने लहराया सफलता का परचम, शिक्षक MK सिंह ने बढ़ाया बच्चों का उत्साह। दरभंगा जंक्शन पर चेकिंग के दौरान 2 बाल श्रमिक दलाल गिरफ्तार, 6 नाबालिग लड़के देखभाल के लिए NGO के हवाले। दरभंगा स्टेशन पर अपराध की योजना बनाते 3 गिरफ्तार, कई संदिग्ध सामान बरामद। शानदार कार्यक्रमों के साथ चल रहा 2 दिवसीय मिथिला लोक उत्सव का भव्य आयोजन, जुट रही जानी मानी हस्तियां। और रोटरी क्लब विद्यापति ने लगाया मुफ्त हियरिंग चेकअप कैंप, जरूरतमंदों को मुफ्त बांटी सुनने की मशीन। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले क्षण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को GTPL केबल के 985 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।